तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश ग्यारह चैनल अध्ययन लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला और प्रश्नों उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आज हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर हम जो 8वां त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या है, और जो चैप्टर नंबर 8 है उससे जो भी बेस है, जो आधार है, उसका जो सूत्र है, फंडामेंटल है, वो आज मैं केवल वही समझा पाऊँगा। नेक्स्ट दिन हम जो है वो प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली के अंदर जो भी सवाल है उनको हम उनकी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आज हम केवल फंडामेंटल समझेंगे, इसका त्रिकोणमिति का बेस क्या है, आधार क्या है। तो आइए त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप करने वाली को त्रिकोणमिति है। अच्छा, अब देखिए, एक होता है, इसमें अधिकतर आपके हैं जो सिलेबस में है वो समकोण त्रिभुज में ही लगेंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण लंबवत होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या है, देखिए इसकी आकृति ये होती है, ये आपका ए बी और सी। अब यहाँ राइट एंगल होता है 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कोण, खड़ी वाली भुजा को लंब कहेंगे और लेटी हुई भुजा को हम आधार कहेंगे। आधार को ए से लिख देते हैं, लंब को एल से लिख देते हैं, कोण को हम के से लिख देते हैं। तो देखिए, अब ये कोण मान लो थीटा है। तो यहाँ से हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वही पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कोण पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ये है, तो कोण को हमने के कह दिया है, लंब को एल कह दिया, आधार को ए कह दिया। तो ये बात है। अच्छा, एक इसमें क्या है, समकोण त्रिक है। समकोण त्रिक क्या होती है भाई, उनमें से किसी समकोण त्रिभुज में जैसे दो भुजाएं लगातार दे रहा है, तीसरी भुजा यही आएगी, जैसे 3 4 के साथ 5 आएगी, 6 8 के साथ 10 आएगी, और 5 12 के साथ 13 आनी है, आपकी 7 24 के साथ 25 आनी है। अच्छा, 8 15 के साथ 17 आनी है, 20 21 के साथ 29 आनी है। तो ये समकोण त्रिक है, इनमें दो भुजाएं देगा और तीसरी भुजा जो है वो आनी है। कोई सी दो भुजाएं देगा, शेष भुजाएं आप समकोण ये याद रख लेंगे तो आपको थोड़ा समय बच जाएगा और सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आप ये नोट्स करें, फिर आगे बढ़े हम। अब सर्व समताओं के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे। आइए त्रिकोणमिति निष्पत्ति। त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां देखिए। पहली है आपकी ये कोण हो गया आपका, ये लंब हो गया, ये कोण हो गया ए बी। तो पहली त्रिकोणमिति की निष्पत्ति क्या है, साइन, और ये कोण थीटा है, तो साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे हमेशा कोण, लंब एल कोण थीटा। कोण को यहाँ के कहेंगे, आधार को ए कहेंगे, लंब को एल कहेंगे। और दूसरी है आपकी कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे कोण, आधार ए और कोण थीटा, इसलिए tan थीटा। इसका होता है लंब बटे आधार, तो लंब है ना आधार ए। अब 3 ही होती है, 3 इनकी जस्ट उल्टी होती है, यानी व्युत्क्रम। चौथी क्या है, कैलिक्यूल की हो जाएगी cos f थीटा। अब उल्टा करते जाओ, कोण बटे लंब,
यानी के बटे एल। पांचवी है सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए। और लास्ट है छठी कॉट थीटा। कॉट बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। आधार को ए कहेंगे, लंब को एल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, निष्पत्तियां ये हो गई। अब सुनो सर्वसमता में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती हैं आप समझिए। पहली है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। दूसरी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। और तीसरी क्या होती है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब तीन इसके दो पार्ट और बन जाएंगे। जैसे साइन का मान निकाला तो प्लस का कॉस होता जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉस निकालेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का टेन है प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में ये याद रखें आप। और एक चीज़ ये है जैसे साइन थीटा किसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा उल्टा होता है 1/2। यहाँ से देख सकते हैं आप। और जो आपका यहाँ जो है टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। और बस ये उल्टे होंगे। अब ये जस्ट भी उल्टे हो जाएंगे। और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होती है। ठीक है, ये आप नोट करें। आइए कुछ और चीज़ बताते हैं। बड़ा सा एक प्लस का, यदि हम एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह खींच दें तो वो 4 भाग बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकंड चतुर्थांश, इसको कहेंगे थर्ड और इसको कहेंगे फोर्थ। इसमें क्या होते हैं ऑल। और इसमें एस का उल्टा कॉस है ASTC। इसमें सभी प्लस के होंगे जैसे साइन कॉस, इसमें साइन कॉस, इसमें साइन और कॉस है ये प्लस के होंगे। CS माइनस, इसमें टेन का उल्टा कॉट ये प्लस के होंगे। इसमें कॉस का उल्टा सेक ये प्लस के होंगे। इस और बाकी सब माइनस के होंगे। अच्छा, अब आप सुने ये ही लाइन थीटा बराबर 0 डिग्री की है, ये थीटा बराबर 90 डिग्री की है, ये थीटा बराबर 180 की लाइन है और ये थीटा बराबर 270 की लाइन है। जब हम ऊपर से लाइन के ऊपर से घूमते हुए नीचे टच करेंगे तो ये लाइन हमारी 360 डिग्री की बनेगी। अब एक बात और कि ये जो 90 में से कुछ भी घटा लो और 360 में कुछ भी जोड़ो कोई भी कोण, ये खानी जोड़ो बनेगी फर्स्ट चतुर्थांश। और यदि 90 में जोड़ दें और 180 में से घटा दें हम तो ये वाली बनेगी सेकंड चतुर्थांश। और अगर हम 180 में जोड़ दें और 270 में से घटा दें तो ये कहानी बनेगी हमारी तीसरी चतुर्थांश। और 270 में जोड़ दें और 360 में से कुछ घटा दें ये कहानी बनेगी चौथे चतुर्थांश। ये पता होना चाहिए। अच्छा, नंबर एक नोट, जैसे 90 से और 270 से कोण टूट रहा है तो बदलाव हो जाता है कोण में। बदलाव क्या होगा, जैसे साइन है तो साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, और कॉस किस में साइन में। टेन है तो टेन किस में बदल जाएगा आपका कॉट में, कॉट किस में टेन में। सेक है तो सेक बदल जाएगा आपका कॉसेक में और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। ठीक है। अच्छा, और एक बात दूसरी बात क्या है, 180 और 360 से नो चेंज।
नो चेंज का मतलब कोई बदलाव, कोई बदलाव, कोई बदलाव क्या नहीं। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन है टेन में ही रहेगा, सेक है सेक में ही रहेगा, कॉसेक है कॉसेक में ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट में ही रहेगा। ठीक है, और बाकी और देखें थोड़ा सा। तो बदलाव क्या है देखिए, जैसे साइन टूट गया, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और कॉस टूट गया 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका साइन, और टेन टूट गया टेन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट टूट गया है 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा। सेक है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा है 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक। अब 180 से तोड़ दो साइन 180 माइनस 7। अब देखिए दूसरे में पहुँच गया, दूसरे में साइन प्लस का होता है तो ये आएगा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अच्छा एक बात और, हाँ ये गलती हो गई ना, नो चेंज साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे पाई है तो पाई को क्या कहते हैं 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब कितना होता है 360 डिग्री, और पाई बटे 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बटे 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई बटे 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और पाई बटे 2 पाई बटे 3 का मतलब 120 डिग्री, और 5 पाई बटे 6 का मतलब 150, 3 पाई बटे 4 का मतलब 135 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर लें। थोड़ी चीज़ और रहेगी फाइनल जो मैं बताता हूँ क्या है ये, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ऐसे ही कॉस ऑफ 0 का मान जो है वो 1 होता है, कॉस ऑफ 30 का मान √3/2 होता है, कॉस ऑफ 60 का मान जो 1/2 होता है, कॉस ऑफ 90 का मान जो होता है 45, कॉस ऑफ 45 का मान 1/2, कॉस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस ऑफ 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। ठीक है, टेन की और बता देंगे हम लोग, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान जो होता है 1/3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान होता है √3, और टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट आपर। तो इस प्रकार आपने देखा। अब नेक्स्ट प्रश्नावली 8.1 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। और एक सूचना आपको ये है कि हो सकता है 2-4 दिन आपको वीडियो प्राप्त ना हो, बहुत ही जल्दी आपको वीडियो प्राप्त होगी। तो आज के लिए यही वीडियो को विराम करते हैं। कुछ सूत्र, कुछ फंडामेंटल सूत्र जरूर रह गए हैं, वो भी मैं आपको शीघ्र ही बताऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।